मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे पल कॉलेज के दिन थे, जब हर चीज नई लगती थी और लगता था कि दुनिया बस मेरा इंतजार कर रही है। साल था 2010। स्मार्टफोन आम हो चुके थे और सोशल मीडिया अब सिर्फ टाइम पास नहीं रह गया था, वो जरूरी बन चुका था। खासकर स्नैपचैट। अगर आप उस पर नहीं थे तो जैसे आप किसी गिनती में ही नहीं थे। पार्टियां, गपशप, झगड़े, हर एक लम्हा स्नैपचैट पर कैद होता था और इतनी तेजी से सब कुछ बदलता कि अगर एक पल भी मिस कर देते तो जैसे पूरी कहानी छूट जाती। शुरुआत में मैं इन सब से थोड़ा दूर ही रहता था। असली बातचीत, आमने सामने मिलना, यही मेरा तरीका था। लेकिन फिर सब लोग उसी में डूबे हुए थे और अगर आप नहीं होते तो आप जैसे मौजूद ही नहीं होते। उसी दौरान मेरी मुलाकात हुई बॉबी से। पता नहीं क्यों, लेकिन उसमें कुछ तो था जो मुझे उसकी तरफ खींचता था। शायद उसका वो सब कुछ संभाल लेने वाला अंदाज, या फिर क्लास में उसकी वो बेसबब हंसी। धीरे धीरे हम साथ बैठने लगे, कैंपस में लंच साथ होता और फिर हमने एक दूसरे को स्नैपचैट पर ऐड कर लिया और फिर कहानी ने रफ्तार पकड़ ली। अब मैं हर पार्टी में उसे देखता। वो हमेशा दोस्तों की भीड़ में होती या फिर किसी लड़के के साथ। मैंने कभी कोई सवाल नहीं पूछा। मैं एक दोस्त की तरह साथ था। शायद इसी में मैं खुद को महफूज महसूस करता था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब मुझे लगा कि शायद अब कुछ और हो सकता है। एक रात मैंने हिम्मत करके उसे बाहर चलने को कहा। कोई बड़ी बात नहीं थी, बस कुछ पीना, शायद फिल्म देखना। लेकिन बॉबी ने अजीब सी नजरों से देखा, जैसे हंसने और अफसोस जताने के बीच अटका हो उसका चेहरा। उसने कहा, मैं अभी किसी नए रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूं, अभी अभी कुछ खत्म हुआ है। मैंने मुस्कुराकर हामी भर दी, जैसे कोई बात ही नहीं थी, लेकिन अंदर से दिल टूट चुका था। इसके बाद मैंने दूरी बना ली, पार्टीज में जाना बंद कर दिया, क्लास में उसके पास बैठना भी छोड़ दिया। ऐसा नहीं था कि मैं उससे नफरत करने लगा था, बस अब सब बेकार लगने लगा था। कुछ हफ्तों बाद वो भी नजर आना कम हो गई और जब कभी दिखती तो थकी, बिखरी हुई, जैसे कुछ ठीक नहीं था। वो मुझसे भी बचती रही और मैं भी खामोश रहा। एक दिन अचानक उसने मुझे रोक लिया, क्लास के बीच रास्ते में। कहा, तुम अजीब हो गए हो, क्यों? मैंने बस इतना कहा, थोड़ा बिजी था। उसने हल्की सी मुस्कान दी, जैसे मान भी लिया और अनदेखा भी कर दिया। बोली, जल्दी मिलते हैं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी जो मुझे बेचैन कर रही थी। हमने फिर स्नैपचैट पर बातें शुरू की, उसी पुराने अंदाज में। फिर एक दिन उसने पार्टी के लिए बुलाया और उसके बाद भेजा एक स्नैप, एक झलक जिसमें वो सिर्फ अंडरवियर में थी। बहुत कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन इतना जरूर कि दिल की धड़कन बढ़ जाए। पार्टी वाली रात मैं उसे लेने उसके हॉस्टल पहुंचा। दरवाजा खुलते ही म्यूजिक की आवाज बाहर आ रही थी। बॉबी नशे में थी। कमरे में बियर की बू और वेप के मीठे धुएं की मिलावट थी। हमने साथ में कुछ बियर पी, एक शॉट लिया, लेकिन उस रात वो पहले से कहीं ज्यादा बेकाबू थी। मुझे डर लगने लगा था कि कहीं वो ब्लैकआउट ना कर जाए। मैंने कहा, चलो अब निकलते हैं। वो मान गई, लेकिन लड़खड़ा रही थी। रास्ते में वो अपनी जेब से एक फ्लास्क निकालकर पीती रही। फिर अचानक एक गोली निगल ली। मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन चुप रहा, और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पार्टी किसी और टाइप की थी। वो सब रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोग थे, उसके को-वर्कर। बहुत शोर था, बहुत शराब और एक अजीब सा माहौल। बॉबी बिल्कुल काबू से बाहर थी, बड़बड़ा रही थी, किसी और के नाम से मुझे बुला रही थी, शायद अपने एक्स का नाम। मैंने महसूस किया कि जितना मैं उसे समझाने की कोशिश करता, उतना ही वो मुझे दूर धकेलती। और बाकी लोग, उन्हें जैसे मजा आ रहा था ये सब देखकर, जैसे मैं वहां एक अजनबी था जो किसी और की कहानी में आ गया हो। आखिरकार मैंने फैसला किया, अब बस। मैंने किसी तरह उसे समझाया, कार में बिठाया और रवाना हो गया। लेकिन यही वो पल था जब सब कुछ बदल गया। कार चलते ही बॉबी चिल्लाने लगी, मुझे मारने लगी। उसकी आवाज कांप रही थी। कहां ले जा रहे हो मुझे? वापस चलो। मैंने कहा, घर छोड़ने जा रहा हूं बॉबी, बस घर। झूठ, वो चिल्लाई। तुम भी झूठ बोलते हो, जैसे वो बोलता था। और फिर उसने अचानक स्टीयरिंग व्हील पकड़कर जोर से खींचा। कार बेकाबू हो गई। एक झटका, फिर दूसरा, और फिर कार पलट गई। कांच के टूटने की आवाज, हवा में लहराता हुआ शरीर, और फिर सन्नाटा।
जब होश आया तो मैं जमीन पर था, आंखों में खून, आवाजें धुंधली, शरीर दुख रहा था। और तभी मैंने देखा बॉबी बाहर निकल चुकी थी, अब भी नशे में थी, लेकिन भाग रही थी पुलिस की ओर। वो नशे में था, वो चिल्लाई, उसने कार क्रैश की और मुझे मारा। मेरे लिए ये सब जैसे कोई बुरा सपना था, लेकिन पुलिस, उन्होंने उसकी बात पर यकीन कर लिया। तुम पर ड्रंक ड्राइविंग और असॉल्ट का केस है, एक अफसर ने कहा। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन मेरी जुबान साथ नहीं दे रही थी। करीब 45 मिनट तक सवालों की बौछार होती रही, और तब जाकर जब पुलिस ने बॉबी के बैग से गोलियों की शीशी बरामद की, तब कहीं जाकर मामला धीमा पड़ा। केस वहीं बंद हो गया। बॉबी फिर कभी नहीं दिखी। मैंने हर प्लेटफॉर्म से उसे ब्लॉक कर दिया। जो उसे जानते थे उनसे भी रिश्ता खत्म कर लिया। मेरी कार पूरी तरह तबाह हो गई थी। इंश्योरेंस ने पेमेंट कर दिया और सब कुछ वहीं खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन कुछ चीजें कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। कभी कभी आज भी लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा है, मेरे फोन से, मेरी स्क्रीन से। और कभी कभी अचानक स्नैपचैट पर एक नोटिफिकेशन आता है किसी अनजान नाम से। मैंने कभी नहीं खोला,